हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल गोयल बायोटेक एजू ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज आपकी चौथी क्लास होने वाली है। मैं हम RSCIT ट्रिपल सी कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। हम राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पटवारी व अन्य कंप्यूटर एग्जाम के क्वेश्चंस के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे जो पिछले पेपर्स में आ चुके हैं। तो यह रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? एक बार दोबारा देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है, यानी कि में से आपको स्टोरेज जो मीडिया नहीं है, यानी जो स्टोरेज के काम में नहीं आता है, उसे आपको पहचानना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा कीबोर्ड, जो कि एक इनपुट डिवाइस है। अन्य तीनों आपकी मेमोरी डिवाइस हैं। अगला प्रश्न कंप्यूटर स्क्रीन पर कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? ऑप्शंस हैं आपके सामने। फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सर्किटरी, ह्यूमन ब्रेन। यानी कि जो सॉफ्टवेयर है उसका दूसरा नाम क्या है, उसे हम कंप्यूटर प्रोग्राम भी कहते हैं। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, एक नेवल कितने बिटों के बराबर होता है? एक नेवल कितने बिटों के बराबर होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने 15, 32, 4 और 7। का सही उत्तर है 4, क्योंकि एक बाइट बराबर 8 बिट होते हैं और एक नेवल बराबर 4 बिट होते हैं, जबकि एक बाइट में 2 नेवल हो सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? यानी कि जो सबसे तेज होता है, सबसे महंगा भी है, वह कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन है आपके नोटबुक, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप और सुपर कंप्यूटर। इसका सही उत्तर होगा सुपर कंप्यूटर, क्योंकि अन्य तीनों हमारे माइक्रो कंप्यूटर के कैटेगरी में आते हैं। ये तीनों सभी माइक्रो कंप्यूटर हैं, जबकि सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली है। अगला प्रश्न, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके सामने लॉगिंग ऑफ, कोल्ड बूटिंग, शट डाउन, फार्मिंग। यानी कि जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, चालू होता है और हैंग होने के बाद आप उसे फिर से रीस्टार्ट करते हो, उस प्रक्रिया को हम वार्म बूटिंग कहते हैं। और जब आपका कंप्यूटर बंद होता है, उसे आप पहली बार चालू करोगे, तो वह कोल्ड बूटिंग कहलाती है। तो इसका सही उत्तर होगा वार्मिंग। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? यानी कि सिस्टम यूनिट कौन सी है, उसे पहचानना है आपको। ऑप्शन है मॉनिटर, CPU, CD-ROM, फ्लॉपी डिस्क। तो सही उत्तर होगा इसका CPU। का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं? हार्डवेयर को पहचानना है। ऑप्शन है आपके एक्सेल, प्रिंटर ड्राइवर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका कंट्रोल यूनिट, क्योंकि अन्य तीनों सॉफ्टवेयर हैं जो अलग अलग पर्पज से काम में लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? यानी कि ईमेल में शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसे पहचानना है हमें। ऑप्शन है पावर पॉइंट, बॉक्स, सेंडर, रिसीवर। का सही उत्तर होगा पावर पॉइंट, जो कि एक प्रेजेंटेशन टूल है, जबकि अन्य तीनों शब्द ईमेल से संबंधित हैं। ईमेल प्राप्त करने, भेजने और ईमेल जिस बॉक्स में होते हैं उसे इनबॉक्स कहते हैं। अगला प्रश्न है,
इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से क्या होता है। यानी कि इंटरनेट पर जब आप होते हो और जब भी कोई आप सर्च करते हो या कोई वीडियो ऑडियो फाइल डाउनलोड करते हो, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है गैदरिंग, अपलोडिंग, इनपुटिंग, डाउनलोडिंग। सही उत्तर होगा डाउनलोडिंग, क्योंकि इंटरनेट से हम जब भी कोई डाटा हमारे कंप्यूटर में लेते हैं, प्रक्रिया को हम डाउनलोड कहते हैं। और जब हमारे कंप्यूटर से इंटरनेट पर कोई कंटेंट हम डालते हैं, वह प्रक्रिया अपलोडिंग कहलाती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, यानी जो कंप्यूटर के लिए आवश्यक है, सबसे ज़रूरी भाग है, वह कौन सा है। ऑप्शन है सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क, प्रिंटर। सही उत्तर होगा सीपीयू, क्योंकि यह कंप्यूटर का ब्रेन भी कहलाता है। इसके बिना कंप्यूटर को चालू नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, 1024 बाइट बराबर होते हैं या 1024 बाइट बराबर हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 1 KB। कि 1 KB बराबर 1024 बाइट होती हैं और 1024 KB बराबर 1 MB होता है और 1024 MB बराबर 1 GB होता है और 1024 GB बराबर 1 TB होता है। अगला प्रश्न, सारे कंप्यूटरों में लागू होती है, यानी कि सभी कंप्यूटरों में जो भाषा प्रयोग में ली जाती है वह कौन सी है। बेसिक भाषा, कोबोल भाषा, मशीनी भाषा या फोर्ट्रॉन। हमारे जितने भी प्रकार के कंप्यूटर हैं, ज़्यादातर समय मशीनी भाषा काम में ली जाती है, क्योंकि यह 0-1 या बाइनरी भाषा के नाम से सिद्ध होती है। कंप्यूटर 0-1 है। अगला प्रश्न, 10 लाख बाइट्स लगभग होती हैं, तो 10 मिलियन बाइट्स को हम राउंड फिगर में कह सकते हैं 1 MB। 10 लाख बाइट्स यानी कि 1 मिलियंस बाइट जो होती हैं वो आपकी होती हैं मेगा बाइट। अगला है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ चेन्नई में, बेंगलोर में, दिल्ली में, पुणे में। सही उत्तर होगा इसका पुणे में। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। ऑप्शन है सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, दोनों का, का नहीं। सही उत्तर होगा सॉफ्टवेयर का, क्योंकि विंडो एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, के बिना हमारा कंप्यूटर चालू नहीं हो सकता। अगला प्रश्न, कंप्यूटर स्क्रीन पर निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है फाइल, यानी कि स्टोरेज डिवाइस हैं, एक को छोड़कर, वह कौन सी है। हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, CD ड्राइव या प्रिंटर जो कि एक हार्डवेयर है। बाकी अन्य तीनों आपकी स्टोरेज डिवाइस हैं जो डाटा स्टोरेज का कार्य करती हैं। अगला है CDS का आकार कैसा होता है, यानी जो हमारी CD या DVD होती हैं उनका आकार कैसा होता है। बहुत आसान प्रश्न है, इसका उत्तर होगा वर्गाकार, गोल। CD का आकार कैसा होता है, गोल होता है। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द हैं। सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द हैं, यानी सॉफ्टवेयर की जगह हम एक शब्द प्रयोग कर सकते हैं, वह कौन सा है। इनपुट, आउटपुट, प्रोग्राम या सिस्टम। सही उत्तर होगा प्रोग्राम, क्योंकि प्रोग्रामों के समूह को हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, DTP का पूरा रूप है। यहाँ पे फुल फॉर्म बता दी है हमें। DTP फॉर्म होती है डेस्कटॉप पब्लिशिंग टूल, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला प्रश्न है, डॉस का पूर्ण रूप, यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी गई है। डॉस की फुल फॉर्म क्या है। डॉस की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न, लैन किसका लघु रूप है।
लैन की फुल फॉर्म बतानी है हमें यहाँ पे फिर से। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि हम पिछली क्लास में अभी पढ़ चुके हैं। पिछली क्लास में भी इससे संबंधित एक प्रश्न आया था, में हमने WAN वैन के बारे में पूछा था। उस समय आपको लैन की फुल फॉर्म भी बताई गई थी। यहाँ पे लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर संक्षिप्तकार केवी का सामान्यतः पूर्ण रूप है, यानी केवी की फुल फॉर्म क्या है। तो अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ी थी, केवी की फुल फॉर्म होती है किलो बाइट। अगला प्रश्न, कंप्यूटर स्क्रीन पर ईमेल का विस्तृत रूप है, यानी कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, वो जानना है आपको। तो ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। मेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला प्रश्न, कंप्यूटर स्क्रीन पर पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? यह ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार होता है जिसे हम GUI और CUI के रूप में पढ़ते हैं। तो आपसे पूछा गया है GUI को सबसे पहले किस कंपनी ने बनाया था? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, AT&T कंपनी, IBM और जीरोक्स। सबसे पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को जीरोक्स कंपनी के द्वारा प्रदान किया गया था। अगला और अंतिम प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसका उदाहरण है, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? एक ऑपरेशन सिस्टम का, एक इनपुट डिवाइस का, एक प्रोसेसिंग डिवाइस का, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो माइक्रोसॉफ्ट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, जो कि डाटा बनाने, डॉक्यूमेंट बनाने, रिज्यूम बनाने आदि कार्यों के लिए काम में लिया जाता है। अगर आपको क्लास पसंद आई तो हमें लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर बताएं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो हम संतुष्टिपूर्ण आपके क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। यदि आप हमसे जुड़कर नोट्स भी प्राप्त करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दी हुई है, आप ग्रुप से जुड़कर लेटेस्ट अपडेट और नोट्स को भी प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद।